Welcome everyone to my YouTube channel. Today's topic is matter. So let's begin our topic. So, what do you mean by matter? Matter is anything that has mass and takes up space. Means matter एक कोई भी चीज़ हो जिसका मास होता हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उसको कहते हैं मैटर. मास मतलब वेट, मतलब कोई एक ऐसा चीज़ जिसका वेट होता हो और वो कुछ स्पेस कवर करता हो उसको कहते हैं मैटर. फॉर एग्जांपल ग्लास, बटरफ्लाई, कंप्यूटर, कॉफ़ी, डेस्क, चेयर, कैट, सन, क्लाउड, all these are matter. So now you are thinking that सब कुछ तो यहाँ पे मैटर है, तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो मैटर नहीं है? सो लेट्स सी. जैसे कि हमारा मेमोरी हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रेनबो हो गया, लव हो गया, हेट हो गया. ये सब फीलिंग्स है जिसको हम देख नहीं सकते, ना ही सुन सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं. सो ये सब एग्जाम्पल्स हैं उन चीज़ों की जो मैटर नहीं हैं. ओके, दीज आर नॉट मैटर. Matters means the things which occupy space and have mass. So rainbow have mass. Rainbow occupy any space? No, na. Reflection, the reflection of sun, that have mass, of that occupy any space? No. So these are not matters. Matters are only things which occupy space, like glasses, your phone, your ear cord. These all are matter. So let's move forward. अब आप सोचोगे, समझ में आ गया अब कि मैटर्स क्या है, कि कोई भी ऐसा चीज़ जो जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम कहते हैं मैटर. तो अब इस मैटर के अंदर क्या होता है? मैटर बना किससे है? आपका फ़ोन किससे बना है? प्लास्टिक से हो सकता है, और ऑब्वियसली प्लास्टिक से है कि नहीं, बहुत सारे मटेरियल से बना है, लेकिन मेन आपका बैक कवर फ़ोन का किससे बना है? प्लास्टिक से, है कि नहीं. तो ये जो प्लास्टिक से बना हुआ है, इस प्लास्टिक के अंदर क्या होता है? क्या होता है? इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं. मॉलिक्यूल्स. मैटर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मॉलिक्यूल्स इस तरीके के दिखते हैं. एंड विच साइंटिस्ट टोल्ड दैट मैटर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स? जॉन डाल्टन. यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो ना, ये पिक्चर में जो इंसान है वो जॉन डाल्टन है. ओके, जॉन डाल्टन. इन्होंने कहा था कि मैटर्स मॉलिक्यूल से बनते हैं. सो नेक्स्ट देखते हैं. अब आएंगे मॉलिक्यूल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हमने जो ये मॉलिक्यूल्स देखा कि मैटर्स मॉलिक्यूल से बनते हैं, अब हम जानेंगे कि मॉलिक्यूल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मॉलिक्यूल होता कैसे है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. फर्स्ट है, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़. मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं, एंड इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मॉलिक्यूल का कि मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जो हम लोग अपने खुले आँखों से नहीं देख सकते. इसे हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. देन नेक्स्ट, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स एक तो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे. जैसे मैंने पिछले स्लाइड्स में दिखाई, जो कलरफुल देख रहे हो आप मॉलिक्यूल्स, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है. इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे हम. तो जब हम एक ग्लास में सॉल्ट को मिक्स करते हैं, ये सॉल्ट है. जब हम ग्लास में सॉल्ट को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद सॉल्ट पूरा मिल जाता है, हमें सॉल्ट के दाने नहीं दिखते ना ग्लास में. क्यों नहीं दिखते? क्योंकि ग्लास वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है,
और जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन वाटर के मॉलिक्यूल्स के मिडिल में जाके रह जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमें सॉल्ट वाटर के अंदर मिला हुआ दिखता है। अब मिलने के बाद वाटर का जो क्वांटिटी होता है वो ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, एकदम सेम रहता है वाटर का क्वांटिटी। ओके, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे हमें पता लगता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जिसके कारण जो सॉल्ट पार्टिकल्स है वो वाटर पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद हमारा वाटर का जो लेवल होता है वो ना ही बढ़ता है ना ही डिक्रीज़ होता है ना ही इंक्रीज़ होता है। सो ये है सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। देन हम जाएंगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के पास। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। मीन्स ये देखिए, ये अभी एक क्यूब है, ये क्यूब है। इस क्यूब के अंदर जो आप मॉलिक्यूल्स देख रहे हो, ये एक एक मॉलिक्यूल्स है। ये मॉलिक्यूल्स हमेशा कोई भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। देखिए अभी ये मूव कर रहे हैं ना, कोई भी डायरेक्शन में ये मूव करते रहते हैं। आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स हमेशा इसी तरीके के मूवमेंट में रहते हैं, हमेशा रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में मूव करते ही रहते हैं हमेशा। ओके है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। देन हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के तरफ। देन हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब जो मैटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ये एक एक मॉलिक्यूल्स है। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं, इस तरीके से अट्रैक्ट करते एक दूसरे को। एंड दिस अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो अट्रैक्शन होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, ये मॉलिक्यूल और ये एक मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, देन नेक्स्ट। सो हमने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कोहेसिव एंड देन एडेसिव। अब हम जानेंगे कोहेसिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है एंड एडेसिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है। कोहेसिव मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल, मतलब दो सेम मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। अभी तो फोटो में देख रहे हो ना, दो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स है, तो उन दोनों ब्लू कलर है, दोनों सेम सेम है, तो उन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको कहेंगे कोहेसिव फोर्स। देन हम आएंगे एडेसिव फोर्स में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट सब्सटेंस और टू डिफरेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स। मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन को हम कहेंगे एडेसिव फोर्स। आप इस इमेज में देख रहे हो ना, ये वाला इमेज में जिसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक ब्लू है एक ब्लैक है, तो दो अलग है, डिफरेंट है, तो इन दोनों का बीच का अट्रैक्शन फोर्स को हम कहेंगे एडेसिव फोर्स। ओके, देन नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कंक्लूज़न। कंक्लूज़न क्या है? हमने अभी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े मॉलिक्यूल्स के, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला? मैटर इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड द मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन. दे exert a force of attraction among each other. They have an intermolecular space between them. अब मैं बोलती हूँ, जो मैटर्स है वो मॉलिक्यूल से बने हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, दिस इज स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, एंड इस स्पेस को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इस स्पेस को क्या कहा जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। नेक्स्ट, टू मॉलिक्यूल्स हैव अट्रैक्शन फोर्स, मॉलिक्यूल अट्रैक्ट टू ईच अदर, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। इस अट्रैक्शन फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टू टाइप्स के होते हैं, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स।
ओके, कोहेसिव फोर्स जो दो सिमिलर सब्सटेंस के लिए होता है, दो सिमिलर सब्सटेंस के लिए होता है, और एडिसिव दो अनसिमिलर सब्सटेंस के बीच का होता है। ओके, एडिसिव मतलब दो अनसिमिलर सब्सटेंस के बीच का फोर्स, कोहेसिव मतलब दो सिमिलर सब्सटेंस का अट्रैक्शन फोर्स उसको कहेंगे। ओके, तो ये था हमारा कंक्लूज़न अबाउट मॉलिक्यूल्स एंड अबाउट मैटर। सो अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, एंड आप और भी सारे टॉपिक्स मेरे से समझना चाहते हैं, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को हिट करें। तब तक के लिए बाय बाय।